नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका म्हारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जरोली को बर्खास्त करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि संगठित तरीके से पेपर लीक, नकल, ठगी में शामिल गिरोह चिंता का विषय और इनकी जांच कर तह तक जाना जरूरी है। और राज्य सरकार बजट सत्र में नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लेकर आ रही है और हम युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और भविष्य में भर्ती परीक्षाएं बिना बाधा हो इसके सुझाव देने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही और अब जल्द ही जरोली की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और गहलोत ने आगे कहा कि दुख की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कोई आगामी भर्ती परीक्षा ना हो सके और ये लोग लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। और रीट परीक्षा विषय में जब से सूचना मिली तब से एसओजी ने पूरी गंभीरता से जांच की और राज्य सरकार ने एसओजी को जांच के लिए फ्री हैंड दिया था। और गहलोत ने कहा कि जिन लोगों की मिली भगत पाई गई है उन्हें गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की जा रही और पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही। और वहीं गड़बड़ी, कोतवाली, लापरवाही करने वाले सरकारी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर बर्खास्त करने तक की कार्रवाई करेगी। और वहीं परीक्षा में आयोजन करने वाले बोर्ड की जिम्मेदारी तय करते हुए चेयरमैन को बर्खास्त और सचिव को निलंबित किया गया और राज्य सरकार परीक्षा में गड़बड़ी, कोताही और लापरवाही करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और वहीं राजस्थान सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए पाबंदियों पर कुछ छूट दी है और राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है और 10 फरवरी से कक्षा 10 छठी से 9वीं तक के स्कूल खुलेंगे और वहीं बाजार अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे और प्रदेश भर में संडे कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया गया। हालांकि शादियों में मेहमानों की संख्या की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और शादियों में 100 लोगों को ही बुलाने की अनुमति रहेगी। और गृह विभाग ने नई गाइडलाइन शुक्रवार देर रात जारी कर दी और नई गाइडलाइन में शहरों से संडे कर्फ्यू हटा दिया गया और ग्रामीण इलाकों से संडे कर्फ्यू पहले से हटाया जा चुका था। और वहीं इसके साथ ही बाजार खोलने का समय 2 घंटे और बढ़ा दिया गया और अभी तक रात 8 बजे तक बाजार बंद करने का प्रावधान था और इससे बढ़ाकर अब रात 10 बजे कर दिया गया और नई गाइडलाइन 31 जनवरी से लागू होगी और इसलिए इस रविवार को शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा और अगले रविवार से छूट मिलेगी और नाइट कर्फ्यू सहित दूसरी पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। और वहीं महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित कई जगह पाबंदियों में छूट दी गई। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी दी और कर्फ्यू भी हटाया। और वहीं प्रदेश में महोत्सव, बड़े पशु मेलों और पर्यटन के हिसाब से अहम मेलों को सशर्त मंजूरी भी दी गई और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। और फरवरी में भी कई जगह मेले लगने और राज्य सरकार पाबंदियों पर हर हफ्ते रिव्यू भी कर रही है और पहले हर हफ्ते पाबंदियां बढ़ाई, लेकिन अब एक्सपर्ट के सुझाव से कुछ छूट दी जा रही है और हर हफ्ते कोरोना के हालात के हिसाब से पाबंदियों में ढील का रिव्यू होगा और आगे चलकर रेस्टोरेंट, जिम, थिएटर और शादी में लोगों की लिमिट को बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है। और वहीं रीट पेपर लीक मामले में सरकार ने आरबीएसई बोर्ड अध्यक्ष डीपी जरोली को हटाने का फैसला कर लिया और इस फैसले के बाद जरोली के तेवर भी बदल गए और बर्खास्तगी के फैसले के बाद जरोली ने कहा कि पेपर लीक कांड बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता। हालांकि बर्खास्तगी के फैसले पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है और सरकार के फैसले के बाद जरोली मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जयपुर रवाना हो गए और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को जानकारी दूंगा। और इधर बर्खास्तगी का आदेश आने के बाद जरोली पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी और रीट पेपर लीक मामले में सरकार ने आरबीएसई बोर्ड अध्यक्ष डीपी जरोली को हटाने का फैसला कर लिया है और इस फैसले के बाद जरोली के तेवर भी बदल गए हैं और बर्खास्तगी के फैसले के बाद जरोली ने कहा कि पेपर लीक कांड बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता। हालांकि बर्खास्तगी के फैसले पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता।
और सरकार के फैसले के बाद जारौली मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी रवाना हो गए और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को जानकारी दूंगा। और वहीं आपको बता दें कि उनके ऊपर तलवार लटकने भी लगी है। रीट पेपर लीक मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को निलंबित कर दिया गया और शनिवार सुबह क्रमिक विभाग ने आदेश जारी कर अरविंद कुमार सेंगवा के निलंबन के आदेश जारी किए। और वहीं बताया जा रहा है कि पेपर लीक मामले में सेंगवा से भी पूछताछ हो सकती है और सूत्रों के अनुसार अन्य कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। और इधर रीट पेपर लीक मामले में देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई लेवल बैठक बुलाकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त करने का फैसला किया और जारौली की बर्खास्तगी के आदेश आज कभी भी जारी हो गए। और वहीं इस आदेश के बाद उन्होंने और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और शुक्रवार देर रात बैठक में यह भी फैसला हुआ कि पेपर लीक मामले में जो भी कर्मचारी लिप्त होगा उसे तत्काल सस्पेंड भी किया जाएगा और कई कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में। और वहीं एसओजी की जांच में कई कर्मचारियों पर भी शक गहरा रहा है। और इसके साथ ही रीट पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी मौजूदा सिस्टम के लूप होल ढूंढकर भविष्य में पेपर लीक रोक का फुल प्रूफ प्लान सुझाएगी। और वहीं सीएम की अध्यक्षता में देर रात हुई बैठक में गृह और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के अलावा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद थे। और रीट में सरकार ने अब तक पेपर लीक नहीं माना है और वहीं शिक्षा मंत्री तक पेपर लीक मानने से इनकार कर चुके, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष की बर्खास्तगी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि रीट पेपर में लीक और धांधली हुई है। और अब विपक्ष के पास इस मुद्दे को उठाने का एक और प्रमुख आधार मिल गया है और विपक्ष रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है और ये मांग और भी तेज हो गई है।